हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। अभी हम जिस स्क्रीन पे हैं, जिस वेबसाइट पे हैं, उसका नाम है स्क्रीनर। टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ब्रेकआउट होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 14 साल के बाद। तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल देखने के लिए हम एक चीज़ कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उसमें चल क्या रहा है। ये देखने के लिए कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके कंपनी के फंडामेंटल देखकर आपको लगेगा कि कंपनी में कोई जान नहीं है, बट चार्ट कुछ और बताने की कोशिश करता है। चार्ट कहता है कि इसके अंदर है वो पोटेंशियल कि इसको ऊपर जाना चाहिए। नो डाउट कभी कभी चार्ट के अंदर कुछ ट्रेडर्स भी ऐसे होते हैं जो उसको पंप एंड डंप की थ्योरी से देखते हैं कि हम अपने एक टाइम पे शेयर का प्राइस ऊपर जाएंगे, और जब इन्वेस्टर्स उसमें आने लग जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर स्पेसिफिकली हम टॉकिंग अबाउट, तो हम उस शेयर को बेच के निकल जाएंगे और हम एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। मगर अगर हम नीचे जाएं और उसके बाद अगर मैंने ये जो फंडामेंटल खोला है, अगर हम मार्च 2011 से इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 42, 10, 5, 5, -8, -7, 2017 में 24, फिर 6, 2019 में 5, 2020 में 1, 2021 में 8 एंड 2022 में 14। अगर आप ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट देखेंगे तो एक चीज़ तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी बच्चा समझ सकता है, दैट कंपनी इज़ नॉट कंसिस्टेंट। कंपनी के प्रॉफिट्स, काम करने का तरीका कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। इसी वजह से कंपनी आज इतना नीचे है, इसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपको ऊपर भी दिखाई देगा। अगर हम यहाँ सेल्स में जाके देखेंगे कि सेल्स हमेशा कांस्टेंट थी 4-5 साल तक, 2-3 साल तक, फिर 2014-15 में थोड़ी सी सेल बढ़ी, कम हुई। कंसिस्टेंसी नहीं है, बढ़ नहीं रहा है। कंसिस्टेंसी अगर मुझे दिखाई दे रही है तो ये कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मगर 2021 के अंदर 2022 के अंदर सेल्स बढ़ी तो एक्सपेंसिस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई ऐसे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। सिंपल। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और मैं वहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था। ओके, सो अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। अब अगर आप इस चार्ट को देखोगे, ये मैंने डेली फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है, और इस चार्ट को अगर आप देखोगे ना तो उसके अंदर ऐसा कोई मूवमेंट ही नहीं है। चार्ट का कुछ कोई भी देख के नहीं समझ सकता। अब अगर हम यहाँ पे RSI देखते हैं, वो 60 के ऊपर है। इनफैक्ट देखा जाए तो डेली फ्रेम पे 60 के ऊपर आने की कोशिश कर रही है। अब हम इसका ब्रॉडर व्यू लेने के लिए वीकली चार्ट पे चलते हैं। जब हम इसके वीकली चार्ट पर आए तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये इसे कप पैटर्न बोला जाता है। कप पैटर्न। अब वो कप पैटर्न कैसे बनता है मैं एक सेकेंड आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं एक आपको हम लाइन लगा लेते हैं ताकि समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने एक लाइन लगा दी। अब ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करती है। अब रेजिस्टेंस पे जाने के बाद हम सीधा इसका एक कप ट्रायंगल आपको मैं बना के दिखाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मैं क्या करना चाह रहा हूँ। लेट मी डू इट अगेन। ये ब्रश है, इसको मैंने यहाँ पर बनाया और दिस इज व्हाट वी कॉल अ कप पैटर्न। ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कप पैटर्न बन रहा है। होल्ड ऑन, लेट मी डू इट अगेन। आप समझ रहे होंगे। तो कप पैटर्न निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा होता है, और वो फंडा ये होता है कि कप पैटर्न एग्जैक्टली कैसे काम करता है। हम यहाँ से प्राइस रेंज उठाएंगे, इसको पकड़ेंगे और सिंपल इसको उठा के ओके नीचे प्राइस रेंज, ठीक है। अब इसका अगर आप देखेंगे, इसका हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये शेयर 88 रुपीज़ तक जा सकता है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है जा सकता है। कितने टाइम तक जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, टाइम लग सकता है। मगर इसके अंदर अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे हम, तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हुई है इस एरिया में। मतलब जब शेयर ऊपर जाना चाहता है तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है हल्का। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें।
अब मैं इसको लेकर चलता हूँ मंथली व्यू पे। दिस इज दैट क्लियर और आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये जो हमने प्राइस लगा रखा है यहाँ पे 46 रुपये का, ये एक रेजिस्टेंस जोन है शेयर का, जो पिछले 2008 में जब ये नीचे गया था उसके बाद ये इसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कोशिश कर चुका है ऊपर जाने की, मगर ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जितना बड़ा एक कंसोलिडेशन लेगा चार्ट, उससे चांसेस होते हैं कि ये ऊपर चला जा सकता है और अच्छी एक चाल ले सकता है। बस इसमें एक ही कमी है जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम बन रहे हैं ना, लेट मी शो यू कैन ये जो वॉल्यूम बन रहे हैं ना, ये वॉल्यूम मतलब इसमें ना मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रही है जिस कन्विक्शन के साथ हम चार्ट में देखते हैं जो वॉल्यूम्स आती हैं। जैसे और भी चार्ट्स हैं, उसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको डिलीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर थोड़ा सा कुछ समझ में आया हो, सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा था कि हम इस चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। TRIL यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, TRIL ट्रांसफॉर्मर, मतलब आप इसमें गूगल में जाके इसका नाम चेक कर सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कभी ये शेयर, और ये मेरी बस रिकमेंडेशन है, मैं नहीं कह रहा आपको ऐसे ही करना है, अगर ये शेयर कभी 50 रुपये के आसपास जाता है, वहाँ पे जाके क्लोजिंग ले लेता है, विक की बात नहीं हो रही है, क्लोजिंग की बात हो रही है, अगर ये चार्ट वहाँ पे क्लोजिंग ले लेता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं और हम इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं मात्र 10 रुपये का, 40 रुपये के आसपास का। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखोगे तो आप खोने के लिए आपके पास 10 रुपये हैं, लेकिन हो सकता है शेयर 80 रुपये तक चला जाए, तो आप 10 रुपये खोने के ऊपर सोच रहे हैं कि मैं 30 रुपये कमा सकता हूँ। सो दिस इज इट, थैंक यू, आई होप कुछ हेल्प मिले, कुछ समझ आया होगा। गुड बाय।